बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क़याम पाकिस्तान के तकरीबन पौने 2 साल बाद 8 जून 1949 को ईरान में पाकिस्तानी और रूसी सफारतकारों के जरिए पाकिस्तान के पहले वजीर आजम खान लियाकत अली खान को रूसी सदर जोसेफ स्टालिन की जानब से दौरे रूस की दावत दी जाती है, जिसके बाद सफारती ईवानों में जैसे भूचाल आ जाता है। इस हवाले से आयशा जलाल अपनी किताब पाकिस्तान स्टेट ऑफ मार्शल रूल में लिखती हैं कि अमेरिका की हमायत याफ्ता मजबूत लाबी, जिसकी क़यादत वजीर खजाना गुलाम मोहम्मद कर रहे थे, वजीर आजम को दौरा मास्को से पीछे हटाने में कामयाब हो जाते हैं। वजीर खजाना ने वजीर आजम को यह धमकी भी दी कि हुकूमत करो या घर जाओ। इस तरह एक और मुसन्नफ अख्तर बलोच ने इस सिलसिले में एक गैर मामूली इंकशाफ किया है। वो लिखते हैं कि कराची में बरतानवी हाई कमिश्नर लॉर्ड ग्रेफ्टी स्मिथ ने पाकिस्तानी वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान को धमकी दी थी कि वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान अगर मास्को गए तो पाकिस्तान बरतानिया और अमरीका से दुश्मनी के नतायज भुगतेगा। इसी अंदाज़े फिक्र की तायद एक मुमताज अखबार डेली टेलीग्राफ की इस खबर से भी होती है, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान के दौरा रूस की खबर शह सुर्खी में शाये हुई और खबर में बताया गया कि पाकिस्तानी वजीर आजम लियाकत अली खान दौलते मुश्तरका ममालिक में से रूस का दौरा करने वाले पहले सरबराह मुमलिकत होंगे। लेकिन फ्यूडल्स पे मुश्तमल अमरीकी नवाज वज़रा डर गए और दौरा कैंसिल कर दिया। दौरे की तनसीख पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील में फैसला कुन मोड़ था। पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी पर इब्तदाई किताबों में से एक किताब पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के मुसन्नफ मुश्ताक अहमद लिखते हैं, वजीर आजम का मास्को ना जाना एक भयानक गलती थी, क्योंकि इस दौरे के जरिए पाकिस्तान को न सिर्फ एक मुतवाजन खारजा पॉलिसी पर कारबंद होने का मौका मिलता, बल्कि आलमी कुव्वतों की तरफ से पजीराई और हमायत भी हासिल होती। दोनों अदवार में दौरा रूस के ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल मैं अपने नाजरीन के सामने रखना चाहता हूँ। आप इसका मुआजना करते हुए सोचिए कि जो कुछ आजकल वतन अजीज पाकिस्तान में हो रहा है, कहीं ये सब किसके इशारे पर हो रहा है और कौन है आज के गद्दार। किस्सा मुख्तसर अप्रैल 2021 में पीडीएम टूटने के बाद हुकूमती हलकों में बेचैनी खत्म हो गई और मुल्की फिजा में जो सियासी हलचल पैदा हुई थी वो सिर्फ अपोजिशन कैंप तक ही महदूद रही। अपोजिशन की बाहमी तूतू महमा जारी थी कि इसी दौरान 16 सितंबर 2021 को इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में एक मुलाकात होती है। रूसी सदर की तरफ से इमरान खान को दौरा रूस की दावत दी जाती है, जिसे इमरान खान फौरन कबूल कर लेते हैं। वो समझते हैं कि यह दौरा पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए बहुत अहम है। वजीर आजम किसी भी सूरत इस मौका को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। ये तारीखी दौरा फरवरी 2022 के आखिर में तय पाता है और दोनों तरफ से गर्मजोशी नजर आती है। लेकिन जैसे जैसे दौरे का वक्त करीब आता है, ऐसा लगता है कि मुल्क की सियासत में अचानक भूचाल आ गया है। एक दूसरे की मुखालफत में आगे से आगे बढ़ जाने वाली पार्टियां तवक्को के बरखिलाफ एक दूसरे के लिए मोहब्बत से बाहें फैला लेती हैं और एक दूसरे के यहाँ सियासी आनियां जानियां शुरू हो जाती हैं। इसी माहौल में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर देते हैं और इसके लिए अपोजिशन जमातों के साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ भरपूर राब्तों का फैसला किया जाता है। बिलावल भुट्टो के इस ऐलान के बाद पीपी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसफ अली जरदारी, जो कि काफी अरसा से बीमार होने के साथ साथ सियासी मंजरनामे से भी गायब थे, अचानक तंदुरुस्त होकर सियासी मैदान में जाहिर होते हैं और अपने मुफाहमती बल्ले से एक और इनिंग्स खेलने का आगाज करते हैं। लेकिन हैरत अंगेज लम्हा वो होता है कि जिस बात पर पीडीएम में पहली दराड़ पड़ी थी, यानी पिछले साल पीपीपी की जानब से तहरीक अदम एतमाद की तजवीज को नून लीग ने सख्ती से रद्द कर दिया था। अब चंद मुलाकातों के बाद नून लीग पीपीपी के इस फार्मूले पर मनोअन राजी हो जाती है और पहले इस तजवीज के शदीद मुखालफ नवाज शरीफ इसकी मंजूरी भी दे देते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, ये तमाशा पूरी कौम गुज़श्ता 1-1.5 महीने से देख रही है। मुत्तहिदा अपोजिशन के वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के ऐलान के बाद हुकूमत पर दबाव बढ़ता है और ऐन दौरा रूस से चंद रोज कबल ये सरगर्मियां इतनी अरूज पर पहुंचती हैं कि अवाम भी हैरान रह जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि चंद माह कबल एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने वाले अब एक दूसरे के दस्तों बाजू बने हुए हैं। वो तमाशा लगता है कि कभी अपोजिशन की जानब से वजीर आजम के दौरा रूस के दौरान तहरीक अदम एतमाद पेश करने की बात की जाती है तो मार्च के आखिरी हफ्ते में पीटीआई हुकूमत के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज का ऐलान भी कर दिया जाता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि 22 और 23 मार्च तक इस्लामाबाद में OIC के वज़राए खारजा का अहम इजलास भी हो रहा था। इसके बाद तो गोया सियासी प्याली में वो तूफान बर्पा होना शुरू होता है कि अवाम को लगता है कि हुकूमत तहरीक अदम एतमाद से कबल ही अब गई ये तब गई।
اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپنے امریکن آقا کی پشت پناہی سے صرف 85 سیٹیں ہونے کے باوجود لوٹے خرید کر کامیاب کر چکی ہے اور اس ملک کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ چکی ہے، اور عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں، جو لوگ عمران خان کی شخصیت کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کبھی بھی چپ کر کے نہیں بیٹھے گا۔ وہ اس ناانصافی اور بیرونی سازش کو اتنا اوپر لے کر جائے گا کہ اپوزیشن اور ریاستی اداروں کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور بہت سے طوفان پاکستان میں آنے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے پیارے وطن کو ان تمام طوفانوں سے محفوظ رکھے اور پاکستان میں حکومت کسی ایسے شخص کو عطا کرے جو واقعہ ہی اس کا اہل ہو، جو لوگوں کا دکھ درد رکھتا ہو اور جو اس ملک کی ترقی و خوشحالی کا درس دیتا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔